वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी सदर की क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़म पर बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान और अमरीका अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी कराने के बाद मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर कश्मीर के कदीम तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये फैसला न किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। उन्हें फ़ख्र है कि अमरीका ने यह अजीम और तारीखी फैसला करने में मदद दी। उन्हें पाकिस्तान और भारत की क़यादतों पर भी फ़ख्र है जिन्होंने इतनी मजबूती और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अमरीकी सदर की इस पेशकश का खैर मकदम करते हैं। हालिया जंगबंदी मुआहदे में भी अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान अमरीका समेत तमाम दोस्त मुल्कों के किरदार को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना लाजमी है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताबुन बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान इलाकाई अमन, सलामती और खुशहाली के लिए आलमी बरादरी से राब्ते में रहेगा। जंग बंदी के बाद पाक भारत बातचीत की तवक्कुआत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के लिए पुरुमीद है और ये भी कि ये सिलसिला लंबा चले। गुज़िश्ता रोज़ सीज़फायर के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। आपने देखा कि कश्मीर वाज ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा, तो हमारे ये तो उल्टा पड़ गया इंडिया को सारा सीन ही। हाँ, सो उनका तो जो वो चाहते थे उसका बरक्स हुआ। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि मसला कश्मीर को पसे पुश्त डालने की कोशिश भारत को उल्टी पड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल के बाद भी मसला कश्मीर की बात की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मलिहा लोधी ने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल राब्ते भी कायम होंगे। शायद बैक चैनल राब्तों के लिए ही DGISPR को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया है। अमरीकी सदर और नायब सदर के बयानात की बजाय उनके इक़दामात को देखने की ज़रूरत है। जिस वक्त अमरीकी क़यादत मुदाखलत ना करने की बात कर रही थी उस वक्त भी राब्ते जारी थे। कल सीज़ फायर खतरे में पड़ने के बाद भी अमरीका ने एक बार फिर मुदाखलत की। फ़ोन कॉल्स हुई जिसके बाद सीज़ फायर बहाल हुआ है। पाकिस्तान के साबिक मशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि कल अमरीका ने भारत को मुश्किल सूरत हाल से बचाया है। 10 मई के तारीखी दिन पाकिस्तान ने अपना डेटरेंस दोबारा कायम कर दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करके पाकिस्तान का डेटरेंस खत्म कर दिया था, मगर कल पाकिस्तान में जारहियत को मामूल बनाने के भारतीय फलसफे जंग को दफन कर दिया गया है। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर गिराने का भारतीय सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। नासिर जंजुआ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने मॉडर्न वॉरफेयर में एक नई नज़ीर और अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत साबित कर दी। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में भारत की सारी गलत फहमी दूर हो गई। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी सबक सिखा दिया है। भारत की जंगी मशीन में पाकिस्तान को धूल चटाने की सलाहियत मौजूद ही नहीं थी। मुमताज़ दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा है कि भारतीय सियासी क़यादत ने गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा किया। भारतीय क़यादत ने अपनी फ़ौज पर वो बोझ डाला जिसे उठाने की अहलियत इनमें नहीं थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा
कि पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार का भारतीय फौज के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय हुकूमत को समझना चाहिए कि इलेक्शन जीतने जैसे सियासी मकासद का बोझ फौज पर नहीं डालना चाहिए। जिस मिलिट्री ऑफिसर ने हुकूमत को समझाने की कोशिश की उसे हटाया गया। एक गैर हकीकत पसंदाना फलसफे के लिए झूठ बोलने से भारतीय रियासत और मीडिया के कोई साख नहीं रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह जवाब दिया इसकी भारत को तवक्को नहीं थी। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का आज़्म। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की खुद भारतीय सरकार मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना कोई ड्रोन आया। सीज फायर पर हर तरफ मुकम्मल तौर पर अमल होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कर दी। कहा अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। सीज फायर कराने में अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की कोशिशें शामिल रहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत पर सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशत गर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुराज़्म हैं। चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों मुमालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। खलीज तावन काउंसिल का पाक भारत फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए GCC की हिमायत की तस्दीक। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने उम्मीद जाहिर की कि यह मुआहिदा जनूब एशियाई खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा आदिल अल जुबैर को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबिता। इसहाक डार ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में सऊदी अरब के मुस्बत तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का भी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद जाहिर की। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और खत्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का इयादा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम के भी मंजूरी हुई। सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार हो गई।